किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। उसका हस्बैंड उसे छोड़कर किसी और लड़की को प्यार करता है और ये बात जब उस लड़की को पता चलती है तो वो अंदर तक टूट जाती है। क्योंकि एक लड़की जो अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को छोड़कर एक इंसान के साथ में रहने आती है, अपनी सारी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने के लिए आती है, जब वही इंसान उसको इस तरह से चीट करता है तो मैक्सिमम लड़कियाँ समझ नहीं पाती कि ऐसे रिलेशनशिप को किस तरह से संभाला जाए, ऐसे रिलेशनशिप को किस तरह से सुधारा जाए या ऐसे रिलेशनशिप से किस तरह से खुद को संभाला जाए। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो लिव एंड लव का है, एक साथ रहना और एक दूसरे को प्यार करना। लेकिन जब वही हस्बैंड उसको चीट करता है तो वो भीतर तक टूट जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के इस दौर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, बहुत ज़्यादा संख्या में ये हमारे सामने में आने लगी है। मेरे जितने कॉलर्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे वो मैसेंजर में हो या फिर कोई मुझे डायरेक्टली डीएम करता हो या फ़ोन करता हो, अगर 10 फ़ोन कॉल्स, अगर 10 रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स मेरे पास में पर डे आते हैं तो उसमें से 7 से 8 ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है और उसका हस्बैंड किसी और लड़के के साथ में रिलेशनशिप में है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो मैं जनरली बना दूं, तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा आप लोगों से। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर आपका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है तो ऐसे में खुद को संभाल कर ऐसे रिलेशनशिप से किस तरह से खुद को निकालें या फिर किस तरह से ऐसे रिलेशनशिप को ठीक करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप देख रही हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। देखो, ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जब आपके साथ में क्रिएट होता है तो क्या करती हैं आप कि इस बात को आप इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, इस बात को आप अनदेखा करना शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसको जितना आप सोचेंगे, जितना आप इसके बारे में ध्यान देंगे, उतना ही पेन आपको होगा, उतना ही दर्द आपको होगा। तो ये दर्द और ये पेन से आप बचने के लिए आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देती है और अपने इमोशंस को आप दबा के रखना चाहती हैं। लेकिन ऐसे में अपने इमोशंस को दबा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। इसकी वजह से जो भी पेन हो, जो भी तकलीफ हो आपको, उसको आपको सहना ही पड़ेगा। हो सके तो आप 1-2 दिन के लिए कहीं और चले जाओ जहां पर आप अपने सारे इमोशंस को प्रोसेस कर सको और प्रोसेस करने के बाद अपने हस्बैंड से खुलकर आप बात कर सको। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है, चाहे आपको जितना भी दर्द हो, जितना भी आपको तकलीफ हो, जितना भी आप अपने आप को गिल्ट फील करती हो कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है, तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी जो बात है, जब आप 100% श्योर हो जाती हैं कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है तो आप उससे खुलकर बातें करें, उससे उसकी इमोशंस के बारे में जानने की कोशिश करें और अपने भी इमोशंस उसको क्लियर करें। उसका इमोशंस जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों किया आपके साथ में, वो किसी और लड़की के साथ में अगर रिलेशनशिप में है तो क्यों है, उसकी वजह क्या है, क्या वो ऐसा फील करता है आपके बारे में कि उसे दूसरे लड़की का सहारा लेना पड़ा। तो इसलिए उससे खुलकर बातें करें, अपनी इमोशंस को भी बताएं उसे कि उसके इस तरह के बिहेवियर से आपको कितनी तकलीफ हुई है, आपको कितनी चोट पहुंची है। तो जब तक आप एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं करोगे तब तक कोई तरह का भी रिजल्ट आपके सामने में नहीं आएगा। मैं मालूम करता हूँ, मैं जानता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि इस वक्त में ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर शांत दिमाग से बात करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई भी अपना टेम्पर लूज़ करता ही है, उसे गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता ही है। लेकिन एक ख़राब हुए शादीशुदा रिश्ते को अगर आप ठीक करना चाहती हैं, बेहतर करना चाहती हैं अपने दोनों की ज़िंदगी को, तो आपको शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से उससे आपको क्लियरली बात करना होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको दोनों के डिस्कशन से आप अपने रिलेशनशिप को, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को आगे किस तरह से, किस सिचुएशन में ले जाना चाहती हैं, इससे आपको एक रिजल्ट निकलेगा। रिलेशन जितना भी गंदा हो चुका हो, ख़राब हो चुका हो, लेकिन इससे आपको गुस्सा या आपको अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है। आपको अपना दिमाग ठंडा रखकर अपने हस्बैंड से बात करना है, अपने इमोशंस को भी शेयर करना है और उसके भी इमोशंस को जानने की ज़रूरत है आपको। इससे क्या होगा, दोनों को क्लैरिटी मिलेगी अपने शादीशुदा ज़िंदगी की फ्यूचर को प्लान करने के लिए। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने उससे बात कर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत है। फैमिली मेम्बर्स मीन्स सिर्फ आपके मम्मी पापा नहीं, आपके भाई बहन नहीं, आपके हस्बैंड के भी फैमिली के मेम्बर से आपको बात करने की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जब आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करोगे तो वो लोग आपके हस्बैंड को
आपके हस्बैंड से बात करेंगे, आपके हस्बैंड के इमोशंस को समझेंगे, आपके हस्बैंड से क्लैरिटी मांगने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। तो शायद आपका हस्बैंड उन लोगों को खुलकर बोले, चाहे उसके फैमिली मेम्बर हो चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं तो आप जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं, जिस पेन से, जिस दर्द से गुजर रही हैं, उस दर्द में भी आपको सहारा मिलेगा अपनी फैमिली मेम्बर से। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, आपने उससे खुलकर बात भी कर ली, उसके बाद भी कोई रिजल्ट अगर नहीं निकलता है, तो ऐसे सिचुएशन में अपने फैमिली मेम्बर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत है। चौथी जो पॉइंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको हेल्प नहीं कर पाए, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाए, कोई समाधान नहीं निकला, तो आपको थर्ड पार्टी, ऐसे एक इंसान के साथ में आपको हेल्प लेना है जिसको रिलेशनशिप एडवाइज़र कहा जाता है, जो रिलेशनशिप के बारे में समझता है, बारीकियों को समझता है। ऐसे इंसान से भी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो जब आप अपने फैमिली मेम्बर से जब बात करते हो, देखो आप दोनों एक दूसरे के साथ में इमोशनली अटैच्ड हो सकता है कि आप लोग इतने इमोशनली अटैच्ड हो कि आप लोग कोई रिजल्ट नहीं निकल पाए, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात किया, लेकिन फैमिली मेम्बर के पर्सन भी आपसे, आपके हस्बैंड से भी इमोशनली अटैच्ड हैं, तो इमोशनली अटैच होने की वजह से वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप एडवाइज़र है वो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं है, ना आपके साथ ना आपके हस्बैंड के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो उनको ये सारी बातें आप खुलकर बताती हैं तो वो शायद कोई भी एक अच्छा सोल्यूशन आपको दे पाए, एक अच्छा रिजल्ट दे पाए, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, पहले एक्सेप्ट करके आप अपने इमोशन को नहीं दबाया, अपने हस्बैंड के साथ में शेयर किया, उससे डायरेक्टली बात की, अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तब जाकर आपको अपने एक रिलेशनशिप एडवाइजर से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि सारांश। आपने बहुत कुछ कर देख लिया, अब आपको लेने हैं डिसीजन। तो आप कोई भी सिद्धांत लो, कोई भी डिसीजन लो, उसको 100% आप सोच लो, सोच विचार कर लो। क्योंकि क्या होता है कि शादी के बाद लड़कियों के ऊपर में बहुत सारी सामाजिक प्रेशर रहती है, जिसकी वजह से लड़कियां क्या करती कि इन सब चीज़ों को इग्नोर कर कर, इन सब चीज़ों को अनदेखा कर कर अपने हस्बैंड को सेकंड चांस, सेकंड मौका देती हैं, दूसरा मौका देती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, कोई गारंटी नहीं इस बात की कि आपने जो अपने हस्बैंड को सेकंड चांस दिया वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ना बदल जाए। तो ऐसे में अगर आप अपने हस्बैंड को चांसेस देती हैं तो इसमें भी आपको 100% सोच लेने की ज़रूरत है। और अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं अब इसके साथ में मुझे मूव ऑन करना है, इसके साथ मुझे नहीं रहना है, तो इसके ऊपर में भी आपको 100% सोच लेना है। क्योंकि आप जो कोई भी डिसीजन लो, जब आपने 100% सोच लिया, कोई भी डिसीजन लिया, उसको 100% सोच लिया, अच्छे से सोच विचार कर लिया, तो क्या होगा कि फ्यूचर में आप इस बात को लेकर अफसोस नहीं करोगे। और जब भी आप डिसीजन लोगे तो दोनों में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, दोनों में एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप दोनों को आगे क्या करना है, आप दोनों को क्या आगे सेकेंड चांस देकर अपने रिलेशनशिप को बचाए रखना है, या फिर यहीं पर अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दोनों को दो रास्ते से चले जाना है। तो जो भी डिसीजन लो उस डिसीजन में एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए कि बाद में जाकर आपको पछतावा ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इस वीडियो में बहुत कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ समझा पाया हूं। अगर आप भी ऐसे ही किसी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम में हैं, अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रही है, तो उन्हें कहो कि मुझसे डायरेक्ट बात करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर मुझे DM करें या मुझे वहाँ पर कॉल कर सकती हैं। तो वहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें ऐसी हैं जो बता पाऊँगा, आपसे सुन पाऊँगा, उसके बाद मैं कोई डिसीजन दे पाऊँगा आपको। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप अपने वीडियो में, मेरे वीडियो में और क्या जानना चाहती हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को अगर आपने को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, मज़े में रहो। थैंक यू वेरी मच।